आज हम 2025 के एक बहुत संगीन इम्कान पर बात कर रहे हैं, ग़िज़ाई बहरान। जी। हमारे पास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP की रिसर्च है, खास तौर पर उनकी ग़िज़ाई बहरान के हॉटस्पॉट्स वाली रिपोर्ट से कुछ मालूमात हैं। हाँ। हमारा मकसद है कि समझें कि किन इलाकों में फसलें तबाह हो रही हैं और वजह क्या है, तनाज़ात, मौसम या फिर माशी मसाइल। बिल्कुल। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन इंसानी दुखों को, उन अलमियों को समझना है जो इस बहरान से जन्म ले रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब, वजह क्या है बुनियादी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सुडान से। WFP की रिपोर्ट कहती है वहाँ तनाज़ात की वजह से ग़िज़ा की शदीद किल्लत है। जी हाँ, शदीद किल्लत। और तादाद करीबन 25 मिलियन अफराद। 50 लाख। ये तो बहुत ज्यादा है। वहाँ तनाज़ात किस तरह फसलों को तबाह कर रहे हैं? देखिए, सूडान में सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। जो तनाज़ा चल रहा है उसने न सिर्फ खेती बाड़ी को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया है, लोग अपने खेतों तक जा ही नहीं सकते। जमीनें मैदान जंग बनी हुई है और फिर जो इमदाद पहुंचनी चाहिए वो भी रुक गई है। उसकी रसाई बहुत मुश्किल हो गई है। रिपोर्ट में यह भी है कि इमदादी कारकुनों पर, काफिलों पर हमले हो रहे हैं, तो ग़िज़ा पहुंचना और भी मुश्किल है। हाय अल्लाह, ये वाकई दिल दहला देने वाली बात है। अच्छा, अब गाजा को देखें, वहाँ भी जंग ने तबाही मचाई है। जी। WFP कहती है कि 2.1 मिलियन लोग शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ज़राती ज़मीन का क्या हुआ वहाँ? गाजा में तो असल में पूरा ज़राती इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। फसलें बर्बाद हैं, ग्रीन हाउसेज, खेत, पानी का निज़ाम, सबको शदीद नुकसान पहुंचा है। फिर जंग और सख्त नाकाबंदियां, इसकी वजह से ना तो कुछ पैदा हो पा रहा है, ना बाहर से इमदाद आ पा रही है ठीक से, और लोगों की खरीदने की ताकत भी वो भी खत्म हो गई है। वो भी खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। तो तनाज़ात के बाद मौसमियाती तब्दीली, ये भी एक बड़ा फैक्टर लग रहा है, जैसे जनूबी सूडान में। हाँ बिल्कुल। वहाँ WFP कहती है 7.7 मिलियन लोग बहरान में हैं और वजह शदीद सैलाब। जनूबी सूडान इसकी वाज़ेह मिसाल है। वहाँ बार बार तबाहकुन सैलाब आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ फसलें और जमीन बर्बाद की है, बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अब जब लोग अपने घर जमीन छोड़ते हैं तो उनकी ग़िज़ा तक रसाई वो कैसे होगी, पैदावारी सलाहियत कैसे होगी? सही बात है। वो तो सब खत्म हो जाता है। जी, ये एक मुस्तकिल बहरान बन गया है वहाँ। और कुछ जगहों पर अलग मसाइल हैं, जैसे हेटी में गैंग तशद्दुद, वो ग़िज़ा की किल्लत बढ़ा रहा है। 5.7 मिलियन लोग मुतासिर हैं वहाँ। हेटी का मसला भी बहुत संगीन है। जो गैंग्स का तशद्दुद बढ़ रहा है वो मुल्क के पहले से कमजोर ग़िज़ाई निज़ाम को और तबाह कर रहा है। कैसे? किसानों पर क्या असर है? होता क्या है कि किसान अपने खेतों तक जाने से डरते हैं, मार्केटें बंद हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट के रास्ते महफूज नहीं, तो पैदावार भी मुतासिर, और जो थोड़ी बहुत ग़िज़ा है उसकी तकसीम भी। और कीमतों में इजाफा, आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है ग़िज़ा। और ये लिस्ट ये तो खत्म ही नहीं हो रही। रिपोर्ट में माली, यमन, सीरिया, कोंगो, बुर्किना फासो, चैड, इन सब मुल्कों का जिक्र है। जी हाँ। कहीं तनाज़ात, कहीं खुश्क साली जैसे मौसमियाती असरात, कहीं माशी झटके, सब मिलकर लाखों लोगों को भूखा रख रहे हैं। हर जगह अलग कहानी, पर नतीजा वही है। बिल्कुल दुरुस्त। जब हम इन सब हॉटस्पॉट्स को देखते हैं ना, तो एक पैटर्न नजर आता है। क्या पैटर्न? तनाज़ात, मौसमियाती तब्दीली और माशी अदम इस्तेहकाम, ये तीन चीजें अक्सर मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे के असर को बदतर बनाती हैं। अच्छा, जैसे? मसलन तनाज़ा मुल्की माइशत को कमजोर करता है। फिर अगर कोई मौसमियाती झटका आता है, जैसे सैलाब या खुश्क साली, तो मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर पाता। ये सब जुड़े हुए हैं, एक पेचीदा ग्लोबल मसला है ये। तो खुलासा ये है कि 2025 के लिए मंजरनामा काफी संगीन लग रहा है। सूडान में 25 मिलियन लोग, गजा में जंग, जनूबी सूडान में सैलाब, हेटी में तशद्दुद, वजूहात अलग, पर इंसानी मुश्किलात बढ़ रही हैं। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इन नंबर्स के पीछे हकीकी इंसान हैं, जिंदगियां हैं, खानदान हैं जो हर रोज इससे लड़ रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ अदाद नहीं है, ये इंसानी अलमिया है। इस मसले की गहराई को, इसके इंसानी पहलू को समझना बहुत जरूरी है। ये WFP रिपोर्ट ये एक वार्निंग बेल है।
ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ غذا کا تحفظ کتنا ضروری ہے اور کتنا نازک بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ان مسائل سے واقف رہیں، سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جی، اور آخر میں ایک سوال شاید ہم سب کے لیے سوچنے کا، کہ ان بڑھتے ہوئے بحرانوں کے سامنے ہماری انفرادی اور ہماری اجتماعی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا یہ جانکاری، یہ آگاہی صرف معلومات ہے، یا یہ ہمیں کچھ کرنے پر بھی اکسا سکتی ہے؟